अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम जल्द ही इंग्लिश ग्रामर का जो हिस्सा है वो हम शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में हम वो शुरू कर रहे हैं और पार्ट ऑफ स्पीच के पहले हिस्से यानी नाउन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं कि नाउन क्या होता है। तो अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। और नाउन हमारे पास वो लफ्ज़ है जो कि किसी शख्स, जगह, जानवर, चीज़ या किसी ख़याल को नाम देता है। या नाउन की आसान डिफिनीशन आप ये भी कर सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी नाम देने वाले अल्फाज को नाउन कहते हैं। चलिए नाउन के कुछ टाइप्स हैं, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहला टाइप जो है वो हमारे पास प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो कि स्पेसिफ़िक लोगों के लिए, स्पेसिफ़िक जगहों के लिए, स्पेसिफ़िक चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको उर्दू में इसमें मारिफा कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन ऐसी होगी कि स्पेसिफ़िक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और यूनिक थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो इंग्लिश में इसकी पहचान ये होगी कि दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, यानी ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं प्रॉपर नाउन जो है। तो इनकी मिसालें दिए हुए हैं। पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है, लाहौर एक प्रॉपर नाउन है, अली एक प्रॉपर नाउन है, गूगल एक प्रॉपर नाउन है। इसकी जो उलट किस्म है नाउन की, तो हम जब वो डिस्कस करें कॉमन नाउन, तो फिर आपको ये वाज़ेह हो जाएगी कि प्रॉपर नाउन असल में क्या है और कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन की तरफ बढ़ते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन को उर्दू में इसमें नकिरा कहते हैं। ये आम नाम्स होते हैं, जनरल नेम्स होते हैं ये। तो इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन होगी, जनरल नेम्स यूज्ड फॉर एवरीडे पीपल, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन ये आम नाम होते हैं, आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसमें नकिरा या कॉमन नाउन कहते हैं। तो आइए हम इसको प्रॉपर नाउन से ज़रा कंपेयर करते हैं। तो प्रॉपर नाउन वो स्पेसिफ़िक नेम होते हैं, जबकि कॉमन नाउन जनरल नेम्स होते हैं। इसी तरह प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, जबकि कॉमन नाउन स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे, क्योंकि कॉमन नाउन तभी कैपिटल से स्टार्ट होंगे जब कॉमन नाउन से सेंटेंस बिगिन हो, या अदरवाइज़ ये अगर जुमले के दरमियान में आ गए तो ये फिर स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट हो गए। और इसकी एग्ज़ाम्पल्स को अगर हम वो कंपेयर करें तो आपको इसमें फ़र्क मज़ीद वाज़ी हो जाएगी कि आप देख सकते हैं कि कॉमन नाउन के एग्ज़ाम्पल में दिया हुआ है कंट्री। तो कंट्री एक कॉमन नाउन है क्योंकि ये जनरली तमाम कंट्रीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तमाम ममालिक के लिए इंग्लिश में कंट्री वर्ड इस्तेमाल होता है। तो हमें पता नहीं कि किस कंट्री की बात हो रही है। जनरली अगर कोई कहे कि कंट्री, तो हमें ये स्पेसिफाई नहीं होता कि किस कंट्री की बात हो रही है। इसकी जगह अगर पाकिस्तान कहे या अमेरिका कहे या कनाडा कहे तो फिर वो स्पेसिफाई हो जाता है, तो वो फिर प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसी तरह सिटी जो है ये एक कॉमन नाउन है, अगर इसको स्पेसिफाई करके लाहौर कह दिया जाए तो फिर लाहौर प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसी तरह बॉयज़ तो वैसे मतलब स्पेसिफाई नहीं किया गया। अगर कोई कहे कि बॉय, तो पता नहीं किस बॉय की बात हो रही है। लड़का तो इस दुनिया में एक तो नहीं है, बहुत से बॉयज़ हैं। लेकिन अगर स्पेसिफाई किया जाए कि अली की बात हो रही है, असलम की बात हो रही है, अहमद की बात हो रही है, तो फिर वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसी तरह कंपनी है, अगर इसको कंपनी की जगह अगर गूगल बना दिया जाए तो फिर वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। अगले टाइप से हमारे पास नाउन के मैस्कुलिन नाउन, फेमिनिन नाउन, कॉमन जेंडर नाउन। ये 3 टाइप्स जो हैं ये जेंडर के बेस पर हैं। तो आइए हम इसको भी ज़रा डिस्कस कर लें कि मैस्कुलिन नाउन वो नाउन होते हैं या वो अल्फाज जो कि मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसको हम मैस्कुलिन नाउन कहते हैं। और इसका उलट जो है वो फेमिनिन नाउन है, जो कि मुअन्नस यानी औरतों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैस्कुलिन नाउन रिफर्स टू मेल लिविंग बींग्स
while feminine noun refers to female living beings। इसी तरह अगर आप एग्जांपल्स को देख लें तो आपको फ़र्क वाज़ी हो जाएगी कि अगर हम कहें कि किंग यानी बादशाह तो वो फिर एक मेस्कुलन नाउन है, और अगर हम इसकी जगह मलिका कहें तो बादशाह की वो मुअन्नस क्या होगी, मलिका। और इसी तरह इंग्लिश में किंग की फेमिनन क्वीन होगी। इसी तरह अगर हम एक्टर की बात करें तो एक्टर एक मेस्कुलन नाउन है, इसकी फेमिनन एक्ट्रेस होगी। इसी तरह अगर हम फादर की बात करें, मतलब बाप जो है अब्बू, वो एक मेस्कुलन नाउन है, जबकि माँ यानी अम्मी वो एक फेमिनन नाउन है। इसी तरह अगर बुल की बात करें जिसको उर्दू में सांड कहते हैं तो वो भी एक मेस्कुलन नाउन है। इसी तरह उसका फेमिनन क्या होगा, उसकी फेमिनन काव है। तो उम्मीद है आपको इससे फ़र्क समझ में आई होगी कि मेस्कुलन और फेमिनन में क्या फ़र्क है। इसी तरह जेंडर के लिहाज से जो नाउन की तीसरी किस्म है तो वो कॉमन जेंडर नाउन है। ये वो नाउन है जो कि दोनों जेंडर्स के लिए इस्तेमाल होती है। ये मेस्कुलन नाउन के लिए भी इस्तेमाल होती है, फेमिनन नाउन्स के लिए भी इस्तेमाल होती है, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये कौन से नाउन हैं, तो ये कुछ स्पेशल नाउन्स होते हैं। तो चलिए हम इसको पहले डिफ़ाइन करते हैं कि नाउन्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, यानी वो नाउन जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सके। तो यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल में देख लें, अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर मेल के लिए भी इस्तेमाल होता है, मेल भी डॉक्टर होता है, फ़ीमेल भी डॉक्टर होता है। ऐसा नहीं होता कि फ़ीमेल के लिए हम डॉक्टर्स इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर टीचर की बात करें तो टीचर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। बेबी भी मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। इसी तरह फ्रेंड भी मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। दोनों के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। वो अलग बात है, अगर हम फ्रेंड की जगह गर्लफ्रेंड बताएं तो वो फिर फेमिनन नाउन बन जाता है। अगर फ्रेंड की जगह बॉयफ्रेंड कहें तो फिर वो मेस्कुलन नाउन बन जाता है। उम्मीद है आपको जेंडर वाले नाउन भी समझ में आ गए होंगे। तो अब हम काउंटेबिलिटी के लिहाज से उस नाउन की टाइप्स बताते हैं कि वो क्या है। तो उसमें पहला जो है वो काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन हमारे पास वो नाउन होते हैं, उन चीज़ों के नाम होते हैं जो कि शुमार किए जा सकते हों, यानी जिसको हम गिन सकते हैं। तो उन चीज़ों के नामों को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, यानी थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड यूजिंग नंबर्स। तो उन नाउन को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन की तो वो ये उन चीज़ों के नाम होते हैं जो कि ना गिने जा सके हों, यानी जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते, तो उनको अनकाउंटेबल कहते हैं। तो अगर हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के दरमियान फ़र्क करें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, तो इनके दरमियान फ़र्क हमको तब मतलब वाज़ी होगी जब हम इन दोनों को कंपेयर करें। तो काउंटेबल नाउन गिने जा सकते हैं, शुमार किए जा सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नहीं शुमार किए जा सकते। इसी तरह आपके सामने स्क्रीन पर इन दोनों में एक और जुमला लिखा हुआ है कि काउंटेबल नाउन हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, यानी काउंटेबल नाउन के सिंगुलर फॉर्म तो होते हैं लेकिन उसके प्लूरल फॉर्म्स भी होते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन यूजुअली डोंट हैव प्लूरल्स, और अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल्स नहीं होते। ये इनके दरमियान दूसरा फ़र्क है। अब आप एग्ज़ाम्पल्स को देखें तो आपको फ़र्क मज़ीद वाज़ी हो जाएगी कि बुक जो है, बुक एक काउंटेबल नाउन है क्योंकि आप बुक्स को, इसकी प्लूरल है बुक्स, और आप बुक्स को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसी तरह एप्पल्स हैं तो एप्पल्स को भी आप गिन सकते हैं, कार्स को गिन सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा भी इसकी जो मिसालें हैं आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको काफ़ी मिसालें मिल जाएगी। मेरे सामने अब ये मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, तो ये भी एक काउंटेबल नाउन है, मतलब मोबाइल फ़ोन को तो गिने जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को गिने जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम वो करें कि ये जो फ़ैन है ऊपर, तो फैंस
वो भी गिने जा सकते हैं, तो इनको भी हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसी तरह ये शूज़ रखे हुए हैं तो वो भी काउंटेबल नाउन है, गिने जा सकते हैं। इसी तरह अगर मैं उसकी बात करूं कि बेड की बात करूं तो बेड भी एक काउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसका भी प्लूरल बन सकता है और इसको हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल्स जो आपको दिए हुए हैं, इनके अलावा भी आप इसमें आपको दिया हुआ है मिल्क, सैंड, इंफॉर्मेशन, हेयर, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसके अलावा आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ये वाटर जो है, वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह मैं आपको एक और बात बता दूं, मनी जो है, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको आमतौर पर लोग काउंटेबल समझते हैं। मैं भी इसको काफ़ी देर तक इसको मैं काउंटेबल की कैटेगरी में डालता था, लेकिन ये असल में अनकाउंटेबल नाउन है, मनी, ये याद रखिए। तो चलिए नाउन के अगले टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन, ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास क्या होते हैं, ये वो नाउन्स होते हैं जो कि हम उन चीज़ों के नाम होते हैं जिन चीज़ों को हम न छू सकते हैं और ना आंखों से देख सकते हैं, और ये समझ लें कि हम इनको 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। मतलब ना इनको छू सकते हैं, ना इनको टेस्ट कर सकते हैं, ना इनको सुन सकते हैं, ना इनको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर आइडियाज़, फीलिंग्स, क्वालिटीज़ और कंडीशंस दैट हैव नो फिज़िकल शेप, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई फ़िज़िकल शेप नहीं होगी। ये आइडियाज़ जो ख़यालात हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, फीलिंग्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, क्वालिटीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, और कंडीशंस भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आते हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना छूया जा सकता है और ना ही उसको देखा जा सकता है। इसकी उलट में अगर हम बात करें तो वो कंक्रीट नाउन है। कंक्रीट नाउन्स वो होते हैं, उन चीज़ों के नाम होते हैं जो कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब देख लें कि थिंग्स दैट हैव अ फिज़िकल एग्जिस्टेंस एंड यू कैन एक्सपीरियंस देम विद योर 5 सेंसेस। तो कंक्रीट नाउन वो है जो कि हम इनको वो कर सकते हैं, इनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और सुन सकते हैं, यानी हम इनको अपने 5 सेंसेस से वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो वो कंक्रीट नाउन होते हैं। तो आसान अल्फाज में आप सिर्फ ये बात भी याद रख लें कि अगर आप इनको टच कर सकते हैं और देख सकते हैं तो वो कंक्रीट नाउन है, अगर नहीं कर सकते तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आप इन दो नाउन्स के मिसालों को देखें तो आपको फ़र्क वाज़ेह हो जाएगी। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मिसालों में आप देखें लव, तो लव को आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। इसी तरह हॉनेस्टी, इसी तरह हैप्पीनेस, इसी तरह टाइम को देखें। इसके अलावा सैडनेस या प्लेजर या टायरनेस जो कि थकान होती है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है। इसी तरह कंक्रीट नाउन, जो चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कंक्रीट नाउन है। ये तो वो ये जो दीवार मेरे सामने है ये कंक्रीट नाउन है। इसी तरह मेरे सामने ये फ़ोन रखा हुआ है तो ये मोबाइल फ़ोन भी एक कंक्रीट नाउन है, क्योंकि मैं इसको देख सकता हूँ, इसको टच भी कर सकता हूँ। तो चलिए नाउन के अगले टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिविंग के लिहाज से उसकी टाइप्स है नाउन की। तो पहला है एनिमेट नाउन। तो एनिमेट नाउन ये जानदार चीज़ों के जो नाम होते हैं उनको एनिमेट नाउन कहते हैं। नाउन्स दैट रिप्रेजेंट लिविंग थिंग्स दैट कैन ब्रीथ, मूव और ग्रो। तो ये वो नाउन होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें इंग्लिश में लिविंग थिंग की डिफिनीशन कुछ ऐसी है कि वो ब्रीथ भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हो। तो उन चीज़ों के नामों को एनिमेट नाउन कहते हैं। यानी तमाम जानदार चीज़ों के नाम इस कैटेगरी में शामिल हैं। और अगला है
इनएनिमेट नाउन जो कि एनिमेट नाउन का मुतज़ाद है, इसका उलट है। तो इनएनिमेट नाउन ये बेजान चीज़ों के नामों को कहते हैं, यानी नाउन्स दैट रिप्रेजेंट लाइफलेस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और कंसेप्ट्स, यानी इनएनिमेट नाउन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और कंसेप्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनएनिमेट नाउन और एनिमेट नाउन ये दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। इनका डिफरेंस आप अगर समझ ले, दोनों को कंपेयर कर दे, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी कि एनिमेट नाउन जानदार चीज़ों के नाम, इनएनिमेट नाउन बेजान चीज़ों के नाम। अब आप एग्ज़ाम्पल्स देख लें तो ह्यूमन, इंसान जो है ये एक एनिमेट नाउन है, डॉग एनिमेट नाउन है, यानी तमाम तर एनिमल्स जो हैं वो एनिमेट नाउन है। इसी तरह बर्ड्स जो है वो भी एनिमेट नाउन है। इनके अलावा जो आप अपने इर्द गिर्द तमाम बेजान चीज़ें देख रहे हैं, जिसमें ये टेबल शामिल है या फ़ैन शामिल है या बेड शामिल है या मोबाइल फ़ोन शामिल है या स्टोन, कार, विंड वगैरह, ये चीज़ें जो है ये इनएनिमेट नाउन है। तो ये थी इनएनिमेट नाउन जो कि लिविंग के लिहाज से नाउन की टाइप्स थी। अगले है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ये भी नाउन की अक़साम है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो सिंगुलर नाउन यानी वो नाउन है जो कि किसी एक शख्स को या एक जगह को या एक चीज़ को रिप्रेजेंट करें। तो सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि सिंगुलर नाउन रिफर्स टू ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी ये सिर्फ़ एक शख्स, जगह या चीज़ के नाम होते हैं। तो इसका उलट जो है वो प्लूरल नाउन है। तो चलिए प्लूरल को भी समझ लेते हैं कि प्लूरल नाउन रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी प्लूरल नाउन एक से ज़्यादा शख्स या जगहों या चीज़ों को मतलब डिनोट करते हैं या उनके नामों को डिनोट करते हैं। तो यानी एक से ज़्यादा चीज़ों के जो नाम होते हैं तो उनको हम इस कैटेगरी में डालते हैं। आप एग्जांपल्स देख लें तो आप समझ जाएंगे कि सिंगुलर नाउन में हम देख लें कि कैट है, तो कैट सिर्फ एक बिल्ली की बात हो रही है, तो वो सिंगुलर नाउन है। अगर हम कहें कि बिल्ली या यानी कैट्स, तो कैट्स हमारे पास फिर प्लूरल नाउन बन जाता है। इसी तरह बॉय सिंगुलर है, अगर हम लड़की की जगह लड़कों की बात करें तो फिर वो बॉयज़ बन जाता है। इसी तरह हाउस का प्लूरल हाउसेस है, पेन का प्लूरल पेन्स है, इसी तरह चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है। इसी तरह बहुत से आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, आप एक एक सिंगुलर प्लूरल बनाकर खुद प्रैक्टिस भी करें और ये समझ लें कि ये नाउन की कौन सी किस्म है। तो यहाँ तक जो था ये नाउन की मतलब पेयर्स फॉर्म में नाउन की टाइप्स थी, और ये मैंने पेयर्स फॉर्म में इसलिए दी आपके सामने ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप वो पेयर फॉर्म में जो दिए गए हैं आप वो मतलब वो आप एक दूसरे से कंपेयर करें और उसके बाद आसानी से आप समझ जाएंगे। तो यहाँ तक तो पेयर फॉर्म में था, एक दूसरे के मुतज़ाद थे या एक कैटेगरी वाले थे। तो इसके बाद ये जो बाकी दो है कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव नाउन, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, इसको उर्दू में मुरक्कब इसम कहते हैं। कंपाउंड नाउन्स आर द नाउन्स दैट आर मेड बाय जॉइनिंग टू और मोर वर्ड्स टुगेदर। तो कंपाउंड नाउन हमारे पास वो नाउन होते हैं जो कि मतलब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बना हो। कि अगर आप एग्ज़ाम्पल्स को देख लें तो आप समझ जाएंगे कि फ़ुटबॉल, तो फ़ुट एक अलग लफ्ज़ है, बाल एक अलग लफ्ज़ है। फ़ुट एक अलग नाउन है, बाल एक अलग नाउन है, दोनों ने मिलकर एक कंपाउंड नाउन बना रखा है। इसी तरह आइसक्रीम को देखें तो आइस एक अलग लफ्ज़ है, अलग वर्ड है, क्रीम एक अलग वर्ड है। आइस एक अलग नाउन है, क्रीम एक अलग नाउन है, दोनों ने मिलकर आइसक्रीम बना रखा है। इसी तरह सन इन लॉ को देखें तो सन अलग चीज़ है, इन दरमियान में प्रीपोजिशन आया हुआ है, और ला अलग वर्ड है, ला अलग नाउन है, सन अलग नाउन है, दोनों मिलकर एक कंपाउंड नाउन बना रखा है। तो इसी तरह ये कंपाउंड नाउन्स के एग्जांपल हैं। इसी तरह जो डॉटर इन लॉ है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ,
तो ऐसे टाइप के नाउन्स को कंपाउंड नाउन भी, ये कंपाउंड नाउन्स के एग्जांपल भी हैं, लेकिन इस तरह के नाउन्स को एक और नाउन कहते हैं जो कि हाइपन नाउन है, क्योंकि इसमें हाइपन इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए नाउन के जो आखिरी किस्म मैंने यहाँ पर जो वो किए, तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो कलेक्टिव नाउन एक ग्रो को यानी ये नाउन बतौर ग्रो को ये वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अ सिंगल वर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन ये हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी ग्रुप को, वो ग्रुप इंसानों का हो, जानवरों का हो या चीज़ों का हो, ये उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। आप एग्जांपल्स देख लें ज़रा। टीम जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये किसी टीम, आप फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम ले लें, तो ये क्रिकेट टीम में ये उन तमाम मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर आप क्लास ले लें, तो स्कूल का क्लास ले लें, तो आप अगर कहें कि 10th क्लास स्टूडेंट्स, तो ये तमाम स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कहें कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो इसमें आपने तमाम स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही नाम से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह अगला है फैमिली। तो फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये फैमिली के जो तमाम मेंबर्स हैं ये उन सबको एक ही वर्ड में वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फैमिली में फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर वगैरह ये चीज़ें उसमें शामिल होते हैं, लेकिन उन सब को एक ही नाम से कलेक्टिव नाउन वो डिनोट करता है, जो कि फैमिली है। इसी तरह फ्लॉक जो कलेक्टिव नाउन है ये बर्ड्स के लिए इस्तेमाल, बर्ड्स के ग्रुप के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह गैंग थीव्स के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह हर्ड, HERD वाला हर्ड, वो शीप के लिए इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है आपको नाउन और उसकी जो ये टाइप्स हैं ये आपको समझ आई हुई होंगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम इंशाल्लाह इसके बाद ये पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा हिस्सा जो है वो भी जल्द ही हम अपलोड कर लेंगे, आप वो भी देख लीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश में कोई भी मसला हो इंशाल्लाह वो हम कोशिश करेंगे कि आपका वो हल हो। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।